सो गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है और हमारे चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल हमने रात में गंगा स्नान कर लिए थे। आज सुबह हम आ गए हैं सत्यनारायण भगवान के मंदिर और यहाँ से हमारे चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारी गाड़ी का पूजन हो गया है, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है हमने। तो चलिए चलते हैं, यात्रा को शुरू करते हैं। हरिद्वार से मसूरी और बरकोट होते हुए हम पहुंचेंगे जानकी चट्टी, फिर चलेंगे ट्रैक करके यमुनोत्री माँ के दर्शन करने और वीडियो के एंड में इस धाम के अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जैसे कहाँ स्टे करें, ट्रैक कितना कठिन है, मंदिर में दर्शन कैसे होंगे और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप ये वीडियो सिर्फ फन के लिए देख रहे हैं तो आप इस ट्रैक और हमारे एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं यमुनोत्री। ओके, सो हम आ गए हैं इस समय केम्प्टी फॉल में और अभी बजे हैं दिन के 12:30 और हम लगभग 9 बजे शुरू किए थे सत्यनारायण भगवान के टेंपल से। तो लगभग 3.5 घंटे लगा और हम कहीं भी नहीं रुके। ये नीचे है केम्प्टी फॉल। नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं क्योंकि अभी रास्ता लंबा है और हमारा मंजिल तो चार धाम है। तो अभी आगे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी इस कॉटेज में। बहुत ही अंदर आके है, एकदम लास्ट में। आपको दिखाते हैं कैसी है कॉटेज, बट आसपास बहुत ही खूबसूरत है। ओके, ये है चेयर टेबल, ये है बेड एंड आई थिंक ये वॉशरूम होगा। गीजर तो होना ही चाहिए, यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। ये कैंप जो है ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, अलग से बुक नहीं किया हमने। ठीक है। जय हो माता यमुनोत्री की। तो हम 6 बजे उठ गए थे और 7:45 पे हम तैयार हो गए थे। तभी हमने देखा माता रानी की डोली यहीं हमारे कैंप साइट के बगल से ही निकल रही थी। तो हमने उनका थोड़ा शूट किया, ड्रोन उड़ाया और उनका शूट लिया। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और अब बज गए हैं 8:30। तो अब हम निकल रहे हैं, चढ़ाई शुरू कर रहे हैं 8:30 पे और आपको माता रानी के डोली के शॉट दिखाते हैं। तो जैकेट निकाल के रख दी है, बहुत गर्मी लग रही थी। एक इनर और एक स्वेटर पहने हैं। छड़ी ले लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तो नीचे से ही छड़ी लेके आए, अगर ऊपर ना मिले तो पता नहीं। वैसे काफ़ी दुकानें हैं, खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं, मिल जाते हैं। यहाँ लिखा है कि जानकी चट्टी 1.5 किलोमीटर है नीचे। मतलब क्या हम अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर आए हैं? तो फिर लग रहा है 2 तो हो ही जाने चाहिए थे। पूरे टाइम पे घोड़े पालकी वाले आपके साथ चलते रहेंगे। और भाई अब इस पॉइंट के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हुई है। तो आप देख रहे हो ऊपर बहुत ही छोटे से डिस्टेंस से वहाँ तक जाना है। तो सांस अब फूलने लगती है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सांस फूलने लगती है। यस, जय माता दी, जय माता दी। तो आधी दूरी चलने के बाद यहाँ एक और मार्ग आता है, वैकल्पिक मार्ग। यहाँ से 2.5 किलोमीटर है और यहाँ से 3 किलोमीटर है। बता रहे हैं यहाँ से स्टेप्स होंगे, थोड़ी खड़ी चढ़ाई होगी। यहाँ से जो नॉर्मल चढ़ाई है वो होगी। तो हम इसी को चूज करेंगे। चलो बांधो अपनी कस की कमर, चलो सारथी। तो इस तरह का जाम भी लग जाता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, गिर गई हैं घोड़े से। आई होप ज़्यादा ना लगी उन्हें। घोड़े वाले ने थोड़ा उनका बैग पकड़ लिया, जो बैग टांगे थी, तो ज़्यादा नहीं गिरी। एक्चुअली यहाँ थोड़ा स्लिपरी है तो घोड़े के पैर भी स्लिप हो जाते हैं। देखिए स्लिप हो रहे हैं हल्के हल्के। बहुत भयंकर भीड़ है भाई, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो वही मंदिर के पास आ गए हैं और आप भीड़ देख सकते हो। थोड़ा और जूम करता हूँ।
ये डे 1 की भीड़ है और लाइन लगी हुई है बहुत लंबी हुई है, लोग खड़े हैं, मतलब जैसा नहीं चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि लगभग 2 घंटे तो मिनिमम लगे जाएंगे, बाकी देखते हैं। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं माता यमुनोत्री के उद्गम स्थान के। यहाँ से आपको गर्म पानी का स्रोत दिख रहा होगा, यही उनका उद्गम स्थान है। इस डोली में माँ यमुना जी आई हैं आज बैठकर, और ये सोमेश्वर महादेव जी हैं जो यमुना जी आपको अपने घर में रखते हैं 6 महीने, और अब यमुना जी इनके साथ आई हैं और अब ये सोमेश्वर महादेव वापस जाएंगे शाम को। ये यमुना जी की डोली। ओके, तो बिस्लरी भरने में हाथ फ्रीज हो चुका है मैडम का। यहाँ अलाव लगाएं क्या? तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम जो तैयारी के साथ आए थे, हम जब आ रहे थे तो 2 हैवी रेनकोट, शू कवर, वो सब काम में आ गया। देखिए भयंकर बारिश होने लगी है और हम पूरे पैक हो गए हैं। और अभी 3:15 बजे हैं। यस। और अब हम यहाँ से वापस चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आ गए थे 11:30 पौने 12 पे, दर्शन हमने किए अराउंड 2 बजे, और अब 3 बजे हम जाने की तैयारी में हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं, इस बारिश के साथ देखते हैं कितना टाइम लगता है नीचे पहुँचने में। तो यहाँ हमने एक और ये पन्नी ले ली है, क्योंकि हमारा ये बैग वाटरप्रूफ नहीं था। 50 रुपए की आई, तो इस टाइप के रेनकोट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। ये एक जो सिंपल वाला जो मेन रास्ता है, इसमें आपको बहुत सारी प्रसाद की शॉप्स, जो चावल हमने वहाँ 100 रुपए के लिए, वो यहाँ 10-20 रुपए के आते हैं, आप वहाँ बॉयल करके ले जा सकते हो। और यहीं खाने की शॉप है, अच्छा खाना था। हमने एक थाली ली, एक आलू पराठा लिया, क्योंकि बहुत अच्छा था। और अभी हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ। थोड़ा सा इस बार अगर यमुनोत्री जल्दी खुलती, मान लो अक्षय तृतीया जल्दी पड़ती अप्रैल में, तो ये जो बारिश हो रही है स्नोफॉल बदल जाती है। और ऊपर देख रहे होगे आप, क्या एकदम मस्त व्यू आ रहा है। एकदम बादल उड़ उड़ के पेड़ों के पास आ रहे हैं, माउंटेन्स के ऊपर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये गिर रहे हैं ओले। दिस इज एक्सट्रीम वेदर। ऐसे हैं, हाथ में लग रहे हैं ये ओले। बहुत भीड़ है, पिछले 1.5 घंटे से लाइन में लगे हैं और हार्डली 100 मीटर मूव किए होंगे। आपको भीड़ दिखाता हूँ। इतनी भीड़ मची हुई है। टाइम बज गया 7:45 और अभी हम मंदिर से हार्डली 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर नीचे आए हैं। घोड़े खड़े हैं, क्योंकि घोड़े से नीचे उतरने वाले लोग ही नहीं आ पाए हैं। पालकियाँ खाली जा रही हैं। ऐसी हालत है। और लोगों ने बताया कि पहले दिन तो, पुलिस वाले ने कहा पहले दिन तो ऐसी ही हालत होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो सकती है। बट एक घोड़े वाले ने बताया कि भैया हालत तो ऐसी ही होती है। चलते हैं नीचे, कब तक पहुंचते हैं और फिर आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ, सारी डिटेल में। ये ज्वाला माता आ रही हैं, रात में विश्राम करने जा रही हैं। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। ओके, सो रात में हम उतर आए थे नीचे जानकी चट्टी में, और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे हमारे एक्सपीरियंस। बेसिकली स्टे कहाँ करना है, ट्रैकिंग कैसी है, टाइम कितना लगता है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, मंदिर के आसपास की सारी जानकारी, मंदिर कैसा है, कैसे दर्शन होते हैं, एंड लास्ट में मिसलेनियस और कोई पॉइंट होंगे वो। अगर आप फर्स्ट डे आ रहे हो
तो आप ये मान के चलो कि आपको जाम मिलेगा, आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके आओ। प्रशासन की व्यवस्था ना के बराबर थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोकल भी फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों की होती है, बट एक्चुअली में बहुत सारे लोग जाते हैं। सो इसलिए डे 1 डे 2 बहुत भीड़ होती है। लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, बहुत जाम था। एक वीडियो में बहुत सारे लोग बिना दर्शन किए वापस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 4 से 5 घंटे तो लाइन में ही लग जाएगा दर्शन की, तो वो लोग वापस आ रहे थे। बट हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा हम आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। होमगार्ड ने बताया ऊपर से धर्मशाला होते हुए, तो हम ऊपर से गए, दर्शन आराम से मिल गए। एक पंडित जी थे, उन्होंने हमारी पूजा कराई। हम आगे साइड गए, जिसका आपने ड्रोन शॉट देखा। फिर हम जब मंदिर आए तो बारिश होने लगी। बारिश के गियर से हम एकदम पैक होके नीचे उतरे। मंदिर की जहाँ खाने पीने की जगह है उससे बस थोड़ा सा दूर पूरा जाम लग गया। और उस जाम में ऐसा था कि यहाँ से जहाँ हम खड़े थे और वहाँ से 100 मीटर दूर तक हम सिर्फ 3.5-4 घंटे चले, बस दैट्स इट। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। तो 7:30-8 बजे के आसपास जाम खुला, तो हम 10 बजे नीचे आए। अभी मेरे पैर की हालत ये है कि मैं एक पैर से चल नहीं पा रहा हूँ। आई डोंट नो केदारनाथ में कैसे ट्रैक करूँगा। हमें जाने में 3 घंटे लगे थे। पालकी, घोड़ा, पिट्ठू किसी से भी जा सकते हैं। रेनकोट मैंडेटरी है आपको ले जाना। शू कवर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के शूज़ गीले हो गए थे। हमारे पास शू कवर थे तो बहुत अच्छा लगा। ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है, मतलब ईजी नहीं है, काफ़ी जगह खड़ी चढ़ाई है, वैसे ही उतरने में भी होता है। मॉडरेट बोलूँगा मैं, बहुत टफ नहीं बोलूँगा। 6 किलोमीटर से ऊपर है, 6 से 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इवन 7 भी हो सकती है, अगर आप मेन बस स्टैंड के साइड से आप ट्रैक करेंगे तो वहाँ से 7 भी हो जाएगी। स्टे का बात करते हैं तो यमुनोत्री में ऊपर 2 धर्मशाला हैं बस, तो उनकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट हो तो आप बुक करा लें, नहीं तो वहीं जाके होती है। जानकी चट्टी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट पीक टाइम पे, मतलब ये मई जून के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे फुल होते हैं। तो अगर आप बुकिंग करा के आएँ तो बहुत अच्छा होगा। और जाने की भी बुकिंग आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोच रहे हैं कि आप दर्शन करके लौट आएंगे और वापस जाके कहीं और रुकेंगे, और अगर आपको लेट हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे अब आज हमारे केस में बहुत जाम था, हमारा स्टे था, तो हम यहीं आके 10 बजे रुक गए थे। बट अगर आप 10 बजे रात में लौट के आओगे तो आपके लिए बहुत टफ़ हो जाएगा रूम ढूंढना, क्योंकि जो आपसे पहले लोग बरकोट से नीचे से आ चुके हैं या ऊपर से आ चुके हैं नीचे, वो रूम बुक कर चुके होंगे। आज है 11 मई, तो जो लोग कल रात में बरकोट से आ रहे थे वो रात भर जाम में फंसे रहे, ठीक है। कोई लोग 12 बजे रात में 1 बजे आए, कुछ लोग सुबह भी आए, यहाँ जानकी चट्टी आए बरकोट से। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि भीड़ बहुत होती है इस टाइम पे और आपको बहुत घंटों घंटों तक जाम में फंसना पड़ सकता है। मंदिर के दर्शन की बात करते हैं तो मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। बाहर कितनी भी भीड़ बन रही है, बट मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में सूर्य कुंड है, यमुना जी का मंदिर है, यमुना जी की वो मूर्ति है जो नीचे से जाती है, और जो वहीं रहती है वो भी मूर्ति है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं होता है अभी तक, बट आगे हो तो आप देख लेना जब आप आओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।